मित्रों नमस्कार। वित्त मंत्रालय ने भारत के लाखों करोड़ों करदाताओं के लिए कर निर्धारण वर्ष 17-18 अर्थात 2017-18 के लिए एक पन्ने का सहज फॉर्म उपलब्ध करा दिया है। कौन भरेगा इस फॉर्म को, कैसे भरेगा इस फॉर्म को, किसके लिए फॉर्म नहीं है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सहज फॉर्म अर्थात ITR-1 वित्तीय वर्ष 2016-17 अर्थात कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित कर दिया गया है। ये फॉर्म बहुत ही सरल बनाया गया है, कह सकते हैं एक पन्ने का फॉर्म है जिसको भरना बहुत ही आसान है। किंतु यह फॉर्म किसके लिए निर्धारित है यह जानना आवश्यक है। 3 शर्तें दी गई इस फॉर्म को यूज़ करने के लिए। इन 3 शर्तों को जो पूरा करता होगा, जो व्यक्ति पूरा करता होगा, वही इस फॉर्म को भरेगा। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि इस फॉर्म सहज ITR-1 सिर्फ व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल करदाता के लिए निर्धारित किया गया है। अब प्रश्न यह कि कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिसे इंडिविजुअल व्यक्ति करदाता पूरा करेगा और सहज फॉर्म भरेगा। तो पहला यह कि ऐसे करदाता जिनकी सिर्फ वेतन या पेंशन से आय है। नंबर 2, ऐसे करदाता जिनकी मकान संपत्ति शीर्षक से आय है किंतु सिर्फ एक मकान की आय ही कर योग्य है। तीसरा, करदाता की अन्य स्रोतों से शीर्षक में आय बनती है किंतु ध्यान रखिए घुड़सवारी, लॉटरी आदि से आय नहीं होनी चाहिए। तो जो भी करदाता इन 3 शर्तों को पूरा करेंगे अर्थात जिनकी सिर्फ वेतन या पेंशन से आय होगी, सिर्फ एक मकान जिसकी संपत्ति एक मकान संपत्ति जो कर योग्य है उससे आय होगी और सिर्फ अन्य स्रोतों से आय होगी जैसे ब्याज, डिविडेंड, बोनस आदि आदि, ऐसे लोग ही सहज फॉर्म भर पाएंगे। प्रश्न यह कि क्लबिंग ऑफ इनकम के केस में, आय के मिलान के केस में, जहां पर पत्नी और बच्चों की आय का मिलान किया जाता है, वहां पर भी यह मिलान सिर्फ इन्हीं 3 शर्तों के अंतर्गत होना चाहिए, तभी आप सहज फॉर्म भर पाएंगे। तो यदि आप इन 3 कंडीशंस को पूरा करते हैं तो आप अवश्य भरें सहज फॉर्म। बहुत ही सरल है भरना सहज फॉर्म। तो ITR सहज के थ्रू आप अपनी विवरणी को भर के समय से भरकर आयकर विभाग को प्रस्तुत कर दें। ऑनलाइन भरें, समय से भरें, ड्यू डेट के अंदर भरें। आशा नहीं, विश्वास करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यह भी समझ में आया होगा कि ITR-1 सहज फॉर्म किसके लिए बनाया गया है, कब सहज फॉर्म यूज़ किया जा सकता है और कब नहीं। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा या आशंका हो तो हमसे आप अवश्य पूछें, हम उसका निराकरण करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।